Hello and welcome to this lecture of line coding scheme series. This is the third lecture of line coding series, and in this series we will discuss the multi-level and multi-transaction. So as you know that in a line coding scheme there is a 5 types. The first one is the unipolar, second one is the polar, third one is the bipolar, fourth one is the multi-level, and the fifth one is the multi-transaction. So in this video we will discuss the multi-level and multi-transaction. So in this video, the first we start the 2B1Q. So this is the technique of multi-level. So in this 2B1Q, to solve this 2B1Q, this chart is important because on the basis of this chart we can solve this type of the technique. So this chart, how you prepare this chart? Here in this first column we put that the value that is 0 0 0 1 1 0 1 1, and this second column that is the previous level positive. So the second column is the previous level positive. In this previous level positive, how we plot these numbers? So start with the positive number, positive 1, positive 3, negative 1, negative 3. Second one is the previous level negative. In this column we start from negative. So negative 1, negative 3, positive 1 and positive 3. On the basis of this chart we can solve the problem of 2B1Q. So let's start the how we can solve this 2B1Q problem. So here the digital data is given. So I have already drawn this time domain diagram, and how we can plot this through this diagram we will discuss now. So let's start. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो डिजिटल डेटा यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग दो के फॉर्मेट में यहाँ लिख देंगे. अभी तक हम लोग सिंगल बीट्स लेते थे और उसके बेस पे ये ड्रॉ करते थे या प्लॉट करते थे चार्ट, लेकिन यहाँ पे जो 2B1Q है इसके लिए हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, दो बीट का ग्रुप करेंगे और यहाँ पे हर एक टाइम में ये दो बीट लिख देंगे. सो यहाँ पे जैसे कि डिजिटल डेटा दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 इस तरीके का यहाँ पे डिजिटल डेटा दिया हुआ है. और ये टाइम डोमेन जो डायग्राम है इसको हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि यहाँ पे हमने दिया है 0 वोल्ट +1 +3, वैसे ही निगेटिव साइड में हमने -1 -3 दिया हुआ है. तो देखते हैं हम इसको कैसे ड्रॉ करना है. सो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले है हमारा 1 1. सो ये 1 1 को हम लोग इस चार्ट में देखेंगे तो इस चार्ट में 1 1 के लिए क्या दिया हुआ है पहले -3. सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे -3 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. उसके बाद है 0 0. तो ये 0 0 के लिए फिर से इस चार्ट में देखेंगे हम लोग. 0 0 के लिए नेक्स्ट जो प्रीवियस लेवल है वो दिया हुआ है 0 0, और ये कहाँ पे है? निगेटिव पॉइंट पे है. ये ध्यान रखना है हमको ये ड्रॉ करते वक्त कि ये 0 के नीचे में निगेटिव होता है और 0 के ऊपर में पॉजिटिव. तो ये जो 0 0 की वैल्यू है इसको हमें अभी कहाँ देखना है? निगेटिव साइड में देखना है. तो यहाँ पे चार्ट में देखो 0 0 ये पॉजिटिव कॉलम है और निगेटिव कॉलम में क्या दिया हुआ है? -1. तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे 0 0 के लिए -1. तो -1 यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं. इस तरीके से हम लोग -1 में इसको ड्रॉ करेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 1 1. सो 1 1 हमको कहाँ देखना है? निगेटिव साइड में, क्योंकि हम लोग अभी निगेटिव में है. तो ये जो 1 1 है निगेटिव साइड में इसकी वैल्यू है +3. तो हमको इसको ड्रॉ करना है 1 1 के लिए. यहाँ से +3 तक इसको लेके जाना है इस तरीके से और यहाँ पे इसको छोड़ देना. उसके बाद फिर है 0 0. अब ये 0 0 हमको कहाँ देखना है? हम लोग अभी निगेटिव में थे, अब हम लोग पॉजिटिव में आ गए. तो ये यहाँ पे पॉजिटिव में 0 0 की वैल्यू देखना है हम लोग को. सो 0 0 की यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 0 0 में पॉजिटिव वैल्यू है +1,
तो हम लोग यहाँ पे ये है जो +1 इस लाइन तक ड्रॉ करेंगे इसको। तो इस तरीके से हम लोग +1 में यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद फिर से जो हमारी वैल्यू है दैट इज दी 1 0 है। 1 0 हमको अभी कहाँ देखना है, पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ पे है 1 0, पॉजिटिव साइड में क्या है -1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हुए इस -1 वाली लाइन पे लेके आएंगे और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमको देखना है 1 1। 1 1 कहाँ पे है हमारा, ये निगेटिव साइड में है। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 1 1 और ये निगेटिव साइड में है। तो इस चार्ट में देखेंगे 1 1 निगेटिव साइड में। तो ये 1 1 है और इसकी जो वैल्यू है निगेटिव वो है +3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से यहाँ से इसको डायरेक्ट ऊपर वाली लाइन में +3 तक लेके जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद की जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज दी 1 0 और 1 0 इस हमको देखना है पॉजिटिव साइड में 1 0। सो 1 0 पॉजिटिव साइड में है -1, यहाँ पे दिख रहा है 1 0 पॉजिटिव साइड में है ये -1। इसी तरह हम लोग को इसको यहाँ पे -1 में लेके आएंगे और यहाँ पे लाने के बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 0 1 और वो 0 1 किसमें, निगेटिव में देखना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0 1 और निगेटिव में क्या है ये -3। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ये -3 के लाइन पे लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 0 0 एंड फॉर द 0 0 हमको कहाँ देखना है, निगेटिव के लिए। तो यहाँ पे 0 0 निगेटिव के लिए है -1। तो अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे -1 के लिए और यहाँ पे इसको ड्रॉ करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन इज दी 1 0। 1 0 हमको कहाँ देखना है, किसके लिए देखना है, निगेटिव के लिए। तो 1 0 कहाँ पे, ये है 1 0 और इसमें निगेटिव के लिए इसकी वैल्यू है +1। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से +1 तक ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने +1 तक ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद इसको लाके 0 वाले लाइन पे छोड़ देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं दैट इज 2b1q। सो 2b1q ड्रॉ करने के लिए हमें ये चार्ट ध्यान में रखना पड़ता है। चार्ट बहुत इजी है कैसे प्रिपेयर करना है और उसके बेस पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ द 2b1q। चलिए और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे डिजिटल डेटा दिया हुआ है, उस डिजिटल डेटा को मैं 2 के ग्रुप में 2 बीट के ग्रुप में यहाँ पे प्लॉट कर लिया है और ये टाइम डोमेन डायग्राम जो है मैं ऑलरेडी इसको ड्रॉ करके रखा हूँ। आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा नंबर है तो पहले 2 बीट है दैट इज दी 1 0 और ये 1 0 को हम लोग चार्ट में देखेंगे। 1 0 के लिए क्या दिया है, 1 0 के लिए पहला दिया है -1। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे -1 से। सो ये यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज -1। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वन है दैट इज दी 0 1 और 0 1 हमको कहाँ देखना है, निगेटिव में, क्योंकि हम लोग अभी निगेटिव साइड में है। तो 0 1 निगेटिव साइड में देखते हैं दैट इज दी 0 1 और निगेटिव साइड में है -3। तो इसको हम लोग को ड्रॉ करना है यहाँ पे -3 की लाइन पे। इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे -3 की लाइन पे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज दी 1 0 और वो भी निगेटिव में। सो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग 1 0 निगेटिव में ये है +1। तो हमको क्या करना है, ये +1 तक यहाँ पे जो +1 दिख रहा है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, को ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद में है 0 0। 0 0 हमको कहाँ देखना है, पॉजिटिव साइड में, क्योंकि हम लोग ऊपर में यहाँ पे ड्रॉ किया पॉजिटिव में देखे थे हम लोगों ने। तो 0 0 पॉजिटिव में देखेंगे। 0 0 जब मैं पॉजिटिव में देखता हूँ तो +1 है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में फिर है 0 1। अब 0 1 के लिए हमको कहाँ देखना है, पॉजिटिव में। सो 0 1 इस चार्ट में कहाँ है, 0 1 और 0 1 में जो है पॉजिटिव साइड में +3 है। तो ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसको हमको अभी लेके जाना है +3 तक। तो हम लोग +3 में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे और इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज 0 1 और 0 1 पॉजिटिव में देखना है हमको। तो 0 1 पॉजिटिव में, 0 1 पॉजिटिव में +3 है। सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे एक लाइन इस तरीके से।
उसके बाद में है 1 1। अब ये 1 1 हमको कहाँ चेक करना है, पॉजिटिव साइड में। तो ये 1 1 यहाँ पे दिया है चार्ट 1 1, और इसको हम पॉजिटिव में चेक कर रहे हैं तो ये आ रहा -3। तो ये -3 आ रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है -3, ये -3 पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ तक इस तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज दी 1 0। सो 1 0 हमको कहाँ चेक करना है, निगेटिव इसमें। तो 1 0 कहाँ पे, यहाँ पे 1 0, और निगेटिव में क्या है +1। तो अगेन हमको इसको क्या करना है, पॉजिटिव साइड में +1 है तो इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज दी 1 0। 1 0 हम लोग चार्ट में चेक करेंगे। सो 1 0 अब हमको कहाँ देखना है, पॉजिटिव साइड में। तो 1 0 पॉजिटिव में ये है -1 है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे जो -1 निगेटिव साइड का जो है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद में है 1 1। अब ये 1 1 हमको कहाँ देखना है, निगेटिव साइड में, क्योंकि निगेटिव साइड में हम लोग। तो 1 1 निगेटिव साइड में चार्ट में क्या आ रहा है चेक कर देंगे। 1 1 निगेटिव साइड में आ रहा है +3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो +3 की लाइन है ये वाली, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दैट इज 0 1। और 0 1 के लिए हमको कहाँ चेक करना है, पॉजिटिव में। सो 0 1 यहाँ पे 0 1 पॉजिटिव में है +3। सो यहाँ पे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से लाके इसको 0th लाइन पे छोड़ देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, दैट इज दी 2b1q। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक और डिजिटल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इस डिजिटल डेटा को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, और प्लॉट करने के बाद इस तरीके का टाइम डोमेन डायग्राम ड्रॉ किया है, और सभी को 2 बिट के कॉम्बिनेशन में मैंने इसको लिया है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू है दैट इज द 0 1। अब ये 0 1 को हमको सबसे पहले चार्ट में चेक करना होगा। 0 1 जो है यहाँ पे 0 1, और चार्ट में आ रहा है +3। सो पहले हम लोग पॉजिटिव से यहाँ पे स्टार्ट करते, जो भी यहाँ पे फर्स्ट रो में जो पॉजिटिव में जो नंबर दिया होगा उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 के लिए फर्स्ट क्या है, +3। सो यहाँ पे 0 1 है, और यहाँ पे जो +3 की लाइन है ये वाली, सो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में 1 1 है, 1 1 पॉजिटिव में देखना है हमको। सो 1 1 पॉजिटिव में हमारे लिए क्या आएगा, -3। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से ये जो -3 वाली है इसमें एक लाइन ड्रॉ करके इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर लेना इस तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज दी 1 0। सो 1 0 के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, 1 0 हमको कहाँ देखना है, निगेटिव में देखना है। सो 1 0 ये है 1 0। अब इसको हमको कहाँ देखना है, निगेटिव। निगेटिव में 1 0 के लिए क्या है, +1। सो यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये जो +1 दिख रहा है ये +1 पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद में है 1 0। 1 0 पॉजिटिव में देखना है हमको अभी। सो 1 0 पॉजिटिव में जो है वो देखना है। तो ये है 1 0, और पॉजिटिव में क्या है, ये -1 है। तो हम लोग अगेन यहाँ पे आएंगे चार्ट पे, और यहाँ पे जो -1 है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद में 1 1 कहाँ देखना है हमको, निगेटिव में। चार्ट में चेक करेंगे, 1 1 निगेटिव में है +3। सो यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ जाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी 0 1। सो 0 1 के लिए हमें क्या करना है कि 0 1 है, अब ये 0 1 हमको कहाँ चेक करना है, पॉजिटिव साइड में। तो 0 1 दैट इज दी 0 1 पॉजिटिव साइड में है +3। 0 1 पॉजिटिव साइड में +3 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। फिर से 0 1 है, 0 1 पॉजिटिव साइड में, अगेन 0 1 अभी देखा है हमने, 0 1 पॉजिटिव साइड में है +3। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू ये लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में है 0 0, और 0 0 ये पॉजिटिव साइड के लिए यहाँ पे चार्ट पे क्या दिया हुआ है वो चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे है 0 0, और पॉजिटिव साइड के लिए है जो पॉजिटिव साइड है उसके लिए है +1।
सो यहाँ पे है 0 0 और पॉजिटिव साइड के लिए है +1, तो ये +1 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से इसको इसके साथ में ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज दी 1 0। सो 1 0 हमको पॉजिटिव साइड के लिए देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 0 पॉजिटिव साइड के लिए है -1, तो यहाँ पे जो -1 वाली लाइन है इसको हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और इसको ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद में है 0 1। सो 0 1 इस चार्ट में चेक करेंगे। 0 1 किसके लिए? निगेटिव के लिए। सो 0 1 ये यहाँ है 0 1, निगेटिव के लिए है -3, तो यहाँ इसके नीचे में जो 3 वाली लाइन है उसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज दी 1 0। सो 1 0 के लिए हमको निगेटिव देखना है। सो 1 0 और निगेटिव है इसका +1, तो हमें क्या करना है, ये +1 में यहाँ पे जो +1 वाली लाइन है एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे और इसको यहाँ ले जाके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, दैट इज 2b1q। एंड 2b1q ड्रॉ करने के लिए ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दिस चार्ट हम लोग ये पूरे की पूरे जो प्लॉट है इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसको हम लोग ग्रुप करते हैं, डेटा को ग्रुप करने के बाद में दो डेटा के हिसाब से इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा, दैट इज 2b1q। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं MLT3, दैट इज मल्टी लेवल ट्रांसमिशन, दैट इज द 5th टाइप ऑफ द लाइन कोडिंग स्कीम। अब ये जब इसको हम लोग को जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसे ड्रॉ करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है। सो दैट इज यहाँ पे जो दिया हुआ है दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, 0 डिपेंड ऑन 1। जनरली जो भी 0 होगा वो 1 पे डिपेंड होगा। यहाँ पे द फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एंड न्यूट्रल एंड देन गोज टू निगेटिव। सो जो भी 1 होगा वो फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आएगा, फिर सेकंड इसमें न्यूट्रल होगा और फिर निगेटिव में जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज फर्स्ट वन शुड पॉजिटिव, जो पहला 1 रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये इस पॉइंट के बेस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट इज MLT3, दैट इज मल्टी लेवल ट्रांसमिट। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डिजिटल डेटा गिवन था, वो डिजिटल डेटा को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है 0, तो हम लोग यहाँ पे 0 वाले लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में है 1 है, तो ये सबसे पहले होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। उसके बाद जो 0 होता है डिपेंड होता है 1 पे, सो 0 इज डिपेंड ऑन 1, तो 1 पे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में फिर 1 है, तो 1 के लिए सबसे पहले ये आएगा न्यूट्रल पे, मतलब 0 वाले लाइन पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज द 1 है, तो ये अब ये निगेटिव में जाएगा, सो ये निगेटिव में आया। उसके बाद में है 0 डिपेंड ऑन दी 1, सो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में 1 है, तो 1 होने के कारण ये क्या होगा, ये जाएगा न्यूट्रल इस पे, 0 इस पे आएगा। उसके बाद फिर से 1 है, तो ये जाएगा पॉजिटिव साइड में इस तरीके से। उसके बाद अगेन 1, सो 1 है, तो ये अगेन होगा न्यूट्रल होने के बाद में फिर है 0, सो 0 डिपेंड ऑन दी 1, तो ये इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। फिर से 0 है, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर आया 1, अब ऑलरेडी न्यूट्रल हो चुका था 1, तो इसके बाद ये निगेटिव साइड में आएगा, इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर से 1 है, तो ये 0th लाइन पे आएगा, दैट इज न्यूट्रल। फिर है 0 है, तो ये 0 वाले लाइन पे जाएगा। उसके बाद में फिर 1 है, तो न्यूट्रल हो चुका है 1, तो अब ये जाएगा पॉजिटिव साइड में इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे लाके इसको हम लोग छोड़ देंगे। सो दिस इज दी MLT3। सो MLT3 जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। डिपेंड करेगा, जो हमारा 0 होता है वो 1 पे डिपेंड करता है, और जो 1 होंगे वो पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव, ऐसे 3 पोर्शन में ये डिवाइड होते जाएंगे, या जो भी हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे टाइमलाइन के इस पे। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इन दिस एग्जांपल ऑलरेडी डिजिटल डेटा जो है वो गिवन है, मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया है सभी डेटा को। अब हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। सो पहले इसमें यहाँ पे आया 1, सो 1 इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद दी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे 1। उसके बाद में 0 है, तो 0 डिपेंड्स ऑन 1।
ये आ गया। फिर नेक्स्ट 1 है तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, दैट इज 0th लाइन पे आएगा। फिर से 1 है तो न्यूट्रल हो चुका है, अब ये आएगा निगेटिव साइड में इस तरीके से। उसके बाद में फिर है 0, सो 0 डिपेंड्स ऑन 1, सो यहाँ पे 0 आएगा, अगेन 0, फिर ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद में फिर 1 है तो अगेन ये यहाँ से निगेटिव से अब ये न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 है सो ये जाएगा पॉजिटिव में इस तरीके से। फिर से 1 है सो ये पॉजिटिव से फिर से न्यूट्रल होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 है, 0 है तो ये फॉलो करेगा, 0 डिपेंड्स ऑन 1, सेम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएंगी। उसके बाद में फिर है 1, अब ये और 1 यहाँ पे न्यूट्रल हुआ था तो ये आएगा निगेटिव साइड में। सो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से निगेटिव साइड में। फिर से 1 है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद 0 है, 0 डिपेंड्स ऑन 1, ये स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये इसके पहले वाले 1 में ये न्यूट्रल हुआ था, अब ये 1 आया है तो इसके बाद ये पॉजिटिव में जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद में 0 है तो ये 1 ये 0 पे डिपेंड होता है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ला के इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी MLT3। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो लाइन कोडिंग स्कीम है इसके पांचों टाइप जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। सो दिस इज MLT3। और इसके पहले हम लोगों ने मल्टी लेवल देखा जिसमें हम लोगों ने 2B1Q देखा था। अब इसके आगे जो भी है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो कुछ स्क्रम्बलिंग है उसके कुछ टाइप्स है, उसमें लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखेंगे, और स्क्रम्बलिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी सी दी स्क्रम्बलिंग। So what is scrambling? So first is the point is that what is scrambling? So scrambling is rearranging the order of the data bits or data sequence. So what do you mean by this rearranging? Rearranging means what? Whatever I have the original data, what is the number of zeros or what are the number of ones I have, the same number of ones and zero we can rearranging in such a manner that original data is changed. For example, here that is 0 1 1 0 1 1 0 0 is rearranged 0 1 0 1 0 1 0 1 in this manner. So the original data has changed. So original data has changed and send this changed data to the receiver, and receiver is decode this data and get the original one. So in this scrambling we have the transmitter or scrambler, which has that the transmitter or scrambler has rearranged this original data into the scrambling data. So in this way we can change our original data into the different format. So जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो ओरिजिनल डेटा है, जो नंबर ऑफ वंस है, जैसे यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वंस है और 4 नंबर ऑफ जीरोस है, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं सच मैनर कि जो ओरिजिनल डेटा है ये जो सीक्वेंस इनके जो नंबर ऑफ 1 और 0 की जो पोजीशन है ये पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, और थ्रू दैट ट्रांसमीटर और स्क्रम्बलर हम इसको चेंज करके जो चेंज डेटा है उसको हम सेंड करते हैं एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड द रिसीवर साइड में इसको जो इसका जो रिसीवर और डी स्क्रम्बलर होता है वो इसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद उसे ओरिजिनल डेटा मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द स्क्रम्बलिंग। नाउ द स्क्रम्बलिंग प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। सो जनरली वी आर चेंजिंग दिस डेटा, जो ओरिजिनल डेटा है उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस और वंस की जो वंस है उनकी पोजीशन चेंज करते हैं और वो डेटा हम लोग सेंड करते हैं। तो अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उस डेटा को एक्सेस करता है या हैक करता है तो उसे समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल डेटा क्या है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टाइमिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा। टाइमिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा को कंसेप्ट ऐसा है कि अगर लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस है तो उस टाइम पे जो रिसीवर होता है
वो रिसीवर को समझ में नहीं आता है कि वो सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि वो सिग्नल लॉन्ग टाइम के लिए अगर 0 0 0 0 0 हो गया या 1 1 1 हो गया तो रिसीवर को समझ में नहीं आता है कि वो जो सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रैम्बलिंग वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। नाउ the line coding is not suitable for long distance encoding either because of the DC component. So we already discussed this DC component. DC component हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि हम लोगों ने 3 टेक्निक्स देखी थी लाइन कोडिंग स्कीम के अंदर में, जिसमें कि पहले बेस लाइन वंडरिंग था, उसके बाद में DC कंपोनेंट था और उसके बाद में सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन था। तो डीसी कंपोनेंट का कंसेप्ट ऐसा है कि जब नंबर ऑफ जीरोस और या तो नंबर ऑफ वंस कंटिन्यू फॉर्मेट में आते हैं तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है डीसी कंपोनेंट की। अब इसमें जो लाइन कोडिंग टेक्निक हम लोगों ने अब तक देखी है, उस लाइन कोडिंग टेक्निक के थ्रू हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस अपसेट दिस सिंक्रोनाइजेशन if we can find a way to avoid a long sequence of zeros in the original stream. So generally इस चीज को वो फॉलो नहीं करते। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर 0 0 0 0 आ गया तो इस चीज ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं करते आता है। सो हम लोग क्या करते हैं, वी कैन यूज बाइपोलर AMI फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। वन solution to this is called a scrambling। तो हम लोग जो अभी इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज द बाइपोलर AMI, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग दिस डीसी कंपोनेंट का जो प्रॉब्लम है या जो 0 0 0 0 लॉन्ग सीक्वेंस का लॉन्ग डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बाइपोलर AMI से सॉल्व करते हैं और इसी को हम कहते हैं स्क्रैम्बलिंग। वी मॉडिफाई पार्ट ऑफ AMI रूल्स टू इंक्लूड स्क्रैम्बलिंग। तो कुछ उसके रूल्स में हम लोग उसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम लोग उसको यूज करते हैं। दिस सिस्टम नीड्स टू इंसर्ट द रिक्वायर्ड पल्सेस बेस्ड ऑन द डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल्स। सो जो डिफाइंड स्क्रैम्बलिंग रूल्स है उसके बेस पे हम लोग जो AMI है, बाइपोलर AMI है, उसके थ्रू हम लोग ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं स्क्रैम्बलिंग रूल का। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स। सो ये स्क्रैम्बलिंग, इसमें अब ये जो स्क्रैम्बलिंग की 2 टेक्निक दी हुई है जिसके थ्रू हम लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ जो 0 0 0 0 0 या 1 1 1 1 की ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग इसको सॉल्व करते आते हैं। सो देयर आर 2 कॉमन स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। फर्स्ट वन इज HDB3, that is high density bipolar 3-0, and second one is B8ZS, that is bipolar with 8-0 subscription। तो जो फर्स्ट टेक्निक है ये स्क्रैम्बलिंग की, इसमें हम लोग 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस को रिप्लेस करते हैं और जो सेकंड टेक्निक है उसमें हम लोग 8 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस को रिप्लेस करते हैं। तो ये जो 2 टेक्निक है इसके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको प्लॉट करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे इसको कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्रैम्बलिंग एंड इन दिस फर्स्ट स्टार्ट वी HDB3। सो इन दिस HDB3 दैट इज द हाई डेंसिटी बाइपोलर ऑफ ऑर्डर 3। इसको जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। अब ये स्क्रैम्बलिंग हम लोगों ने देखा है कि स्क्रैम्बलिंग क्या होता है और उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होते हैं उनको हम लोग रिप्लेस करते हैं। सो कॉन्जिक्यूटिव जो जीरोस है उनको रिप्लेस करने की कुछ टेक्निक्स है। यहाँ पे हम लोग 4 कॉन्जिक्यूटिव जो जीरोस है उनको रिप्लेस करते हैं इन HDB3 में। तो इसमें कुछ 4 केसेस आते हैं। अब वो केसेस क्या है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस ऑड पॉजिटिव, अगर ऑड पॉजिटिव आता है लास्ट नोन वोल्टेज तो यहाँ पे हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं 0 0 0 पॉजिटिव से। सेकंड केस में ऑड निगेटिव आता है लास्ट नोन वोल्टेज तो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं 0 0 0 निगेटिव से। उसके बाद थर्ड केस इवन पॉजिटिव लास्ट नोन वोल्टेज लेवल तो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं निगेटिव 0 0 निगेटिव से। और फोर्थ जो केस है दैट इज इवन निगेटिव
सो लास्ट नोन वोल्टेज लेवल अगर E1 निगेटिव रहता है तो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं प्लस 0 0 और पॉजिटिव से, मतलब पॉजिटिव 0 0 और पॉजिटिव से उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये एक टेक्निक है इसको सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में कई बार आपको ये टेक्निक का नाम आता है, या एग्जाम में कभी वो आपको पूछ सकता है कि BOOV से इसको रिप्लेस करो, तब भी उसका मतलब यही होगा कि वो डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं HDB3 इस टेक्निक को। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और इसका ड्रॉ हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं। सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है HDB3 का। इसमें डिजिटल डेटा दिया हुआ है, उस डिजिटल डेटा को मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया है। अब यहाँ पे प्लॉट करते टाइम हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी है सबसे पहले AMI के थ्रू इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि AMI में जो भी वंस है या जीरोस है उसके थ्रू हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं, और उसके बाद जो भी कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है, 4 जो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है उनको ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज HDB3 का। तो सबसे पहले AMI को ड्रॉ करते हैं। AMI में आपको पता है कि जो भी वंस होते हैं वो अल्टरनेट परफॉर्म करते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव, और जीरो है वो आपके जीरो लाइन पे आती है, दैट इज रेफरेंस लाइन पे आती है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं AMI को। AMI की टेक्निक से पहले इसको ड्रॉ करते हैं। सो AMI की टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। सो AMI में हम लोग सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं AMI के थ्रू। सो AMI की टेक्निक ऑलरेडी मैंने आप लोगों से इस प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की है। सो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव को हम लोग ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव 1 जो है उसको पॉजिटिव इसमें ड्रॉ किया, सेकंड 1 आया तो ये जाएगा निगेटिव इसमें। उसके बाद 0 है सभी, तो ये जो है आपका जीरो लाइन और रेफरेंस लाइन दैट इज न्यूट्रल, ये यहाँ तक जाएगा सभी 0 में, 0 0 0 0। उसके बाद फिर से 1 आया तो ये 1 यहाँ पे निगेटिव हुआ था तो ये यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइड में हम लोग ड्रॉ करते हैं। और फिर से यहाँ पे आया 0 तो हम लोग इस तरीके से 0 में ड्रॉ करते हैं। अब ये हो गया AMI की टेक्निक। इसी से बेस्ड अब हम लोग HDB3 को ड्रॉ करते हैं। तो HDB3 में जब तक 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं मिलते हैं तो उसके पहले हमको AMI के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है 1, तो 1 है तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे, 1, फिर से सेकंड 1 है, सो 1 है तो ये यहाँ पे आएगा सेकंड निगेटिव, और यहाँ पे लाके हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हमको दिख रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4। अब ये 4 के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो केसेस है, मेरे पास में 4 केसेस है, उससे हमको इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो वोल्टेज लेवल है यहाँ पे क्या है, तो एक वोल्टेज लेवल ये है इसका 1 2 1 2, ये क्या हो गया 1 2 मतलब E1, और E1 ये कौन से साइड में है, निगेटिव साइड में, E1 ये निगेटिव साइड में है। तो उस चार्ट में हम लोग देखते हैं E1 निगेटिव साइड में। सो E1 निगेटिव साइड में ये यहाँ पे चार्ट है, तो यहाँ पे है देखिए E1 निगेटिव साइड में। लास्ट नोन वोल्टेज क्या है, निगेटिव, और वो E1 है। तो हम लोग इसको कैसे 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरो को कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी को। सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, दैट इज यहाँ से पॉजिटिव इस तरीके से, उसके बाद में 0 0, उसके बाद में जो 4th 0 है उसको हम लोग पॉजिटिव से इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने केसेस चेक किए वोल्टेज लेवल के बेस पे और उसको ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आया E1 निगेटिव, तो E1 निगेटिव में क्या था, यहाँ पे E1 निगेटिव में पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव। तो हमने भी यहाँ पे ऐसे ही किया, ये यहाँ पे पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि हमारे पास में 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4, यस हमारे पास में 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरो इसके बाद अवेलेबल है। तो हम लोग फिर से HDB3 के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि वोल्टेज लेवल क्या है हमारे पास में, लास्ट नोन वोल्टेज लेवल क्या है। तो वो है 1 2 3 4, 4 मतलब E1, और कहाँ पे है वो पॉजिटिव में, 4 E1, 4 का मतलब होता है E1, और वो कहाँ पे है पॉजिटिव में।
तो इस चार्ट में चेक करते हैं कौन से केस के साथ में मैच होगा। ये देखिए, ये है इवन और पॉजिटिव। इवन और पॉजिटिव जब होता है तो हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं निगेटिव, 0 0 निगेटिव से। तो यहाँ पे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, निगेटिव 0 0 एंड अगेन निगेटिव। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में फिर 0 नहीं है, फिर है यहाँ पे 1 0। इसको हम लोग AMI के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे लास्ट इसमें निगेटिव में है तो ये जाएगा पॉजिटिव में, और उसके बाद में फिर 0 है तो ये 0 वाले लाइन पे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज HDB3। इस तरीके से हम लोग इस टेक्निक को सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। सो इन दिस डिजिटल डेटा इज गिवन, वी आर सॉल्व HDB3। सो HDB3 ये टेक्निक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सभी डेटा मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, और यहाँ पे अब दो चीज़ों से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है कि इसको सॉल्व करने के टाइम पे जब तक 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज नहीं मिलते हैं तब तक हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे AMI के थ्रू। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दैट इज AMI के थ्रू सॉल्व करेंगे, और ये जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे HDB3 के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले AMI के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। AMI आपको पता है। सो यहाँ पे है दैट इज 1। सो 1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, फिर बाद में है 0। सो 0 वाले जितने भी है सब ये रेफरेंस लाइन पे या 0 वाले वोल्टेज पे जाएगा, पूरे सभी 0 0 0 0 है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सो अभी ये पॉजिटिव गया था तो अब ये क्या आएगा, 1 आया तो ये निगेटिव में आएगा, और फिर ये 0 वाले लाइन पे आएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया AMI के थ्रू। अब हम देखते हैं HDB3 को। HDB3 में मैंने आपको बताया था कि HDB3 में जब तक 4 कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं मिलते तब तक हमको इसको AMI के थ्रू सॉल्व करना होगा। सो सबसे पहला है हमारा pos1। सो इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे पास में 4 कॉन्जिक्यूटिव 0 है, दैट इज यहाँ पे 4 0 अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इसके लास्ट नोन वोल्टेज लेवल क्या है, तो 1 है। 1 मतलब ई ऑड पॉजिटिव। ऑड पॉजिटिव के लिए हम लोग केसेस चेक करेंगे। ऑड पॉजिटिव के लिए ये है ऑड और पॉजिटिव, लास्ट नोन वोल्टेज इज दी पॉजिटिव। तो इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, 0 0 0 पॉजिटिव से। तो यहाँ पे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज 0 0 0 एंड पॉजिटिव, इस तरीके से। सो ये हो गया आपका ऑड पॉजिटिव। इसके बाद फिर से वोल्टेज लेवल हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट फिर से 4 कॉन्जिक्यूटिव 0 है। 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव 0 है मेरे पास में। करके हम लोग अब इसको फिर से चेक करते हैं। तो इसमें है जो वोल्टेज लेवल, लास्ट नॉन वोल्टेज लेवल है दैट इज 1 2, दैट इज इवन एंड पॉजिटिव। इवन पॉजिटिव ये हम लोग चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखिए इवन पॉजिटिव। सो इन दिस केस में इवन पॉजिटिव, लास्ट वो नॉन वोल्टेज इज पॉजिटिव और वो इवन है, तो उसके लिए हम लोग निगेटिव 0 0 निगेटिव के साथ इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, सो सबसे पहले यहाँ पे निगेटिव, उसके बाद में 0 0 एंड अगेन निगेटिव, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद चेक करेंगे इसके बाद के 0, दैट इज 1 2 3 4। फिर से 4 मेरे पास में कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये कौन से केस के साथ में मैच होगा। तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 मीन्स इवन निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव साइड में है। इवन निगेटिव, लास्ट नोन वोल्टेज इज निगेटिव, सो इवन निगेटिव। सो इवन निगेटिव के लिए कौन से केस के साथ में मैच होता है, ये वाले केस के साथ में, दैट इज इवन निगेटिव। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव 0 0 पॉजिटिव, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सो इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ से पॉजिटिव
उसके बाद में 0 0 पॉजिटिव, इस तरीके से ड्रॉ करके यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर है 1 0, तो ये नॉर्मल AMI के थ्रू हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में 1 पॉजिटिव साइड में है, तो इसको हम लोग लेंगे नेगेटिव साइड में 1 और इसको इस रेफरेंस लाइन पे छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, दैट इज HDB3। इसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस को हम लोग रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रैम्बलिंग, और स्क्रैम्बलिंग एग्जाम्पल का ये फर्स्ट टाइप था, दैट इज HDB3। इसके बाद जो सेकंड टाइप है स्क्रैम्बलिंग का, जो दैट इज B8ZS। सो B8ZS, इसमें जनरली हम लोग 8 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस को रिप्लेस करते हैं। इसके पहले वाली जो टेक्निक थी उसमें 4 जीरोस को रिप्लेस करते थे, यहाँ पे हम लोग 8 जीरोस को रिप्लेस करते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे 2 केसेस दिए हुए, ये 2 केस के बेस पे हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं। इसको याद रखना बहुत इजी है, आप लोग देखिए कैसे इसको याद रख सकते हो। सो केस 1 में पॉजिटिव, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ रहा है वो लास्ट नोन वोल्टेज लेवल, तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 0 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव, 8 बिट को रिप्लेस करेंगे इस तरीके से। सेकंड केस में अगर वो नेगेटिव आ रहा है लास्ट नोन वोल्टेज लेवल, तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 0 0 0 नेगेटिव पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करके, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग 8 जीरोस को रिप्लेस करते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा हुआ है, डिजिटल डेटा यहाँ पे गिवन है। उस डिजिटल डेटा को मैंने इस पे टाइम डोमेन इस पे प्लॉट कर लिया है, ड्रॉ करके रखा है। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। सो अगेन यहाँ पे भी हम लोग इसको, जो बाकी के अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है तब हम उसको रिप्लेस करेंगे इस टेक्निक से, और बाकी के जो जीरोस और 1 है उसको हम लोग AMI के थ्रू रिप्लेस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे AMI ड्रॉ करेंगे। सो AMI में यहाँ पे है 1, सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, दैट इज यहाँ पे 1। उसके बाद में है सभी जीरोस, सो यहाँ पे सभी 0 है, तो इसको हम लोग एक रेफरेंस लाइन पे सभी को 0 0 0 इस तरीके से हम लोग यहाँ तक 0 ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद है फिर 1 है, तो ये साइड में पॉजिटिव हो गया, तो ये जाएगा नेगेटिव में। AMI की टेक्निक आप लोग को याद होगा। उसके बाद फिर से 0 है, तो ये 0 वाले लाइन पे आएगा, और उसके बाद फिर 1 है, तो नेगेटिव हो गया, तो ये जाएगा पॉजिटिव में। इस तरीके से हम लोग इसको AMI को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे भी 8 0 है, सीक्वेंस ऑफ 8 0 है। चेक कर लेते हैं हम लोग 8 0 है कि नहीं, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे, दैट इज 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 0 है यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे B8ZS के थ्रू। तो कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा है दैट इज 1, तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ किया एक लाइन और यहाँ पे छोड़ दिया। इसको छोड़ने के बाद में अब हम लोग देखेंगे ये जो है पॉजिटिव पे आया, तो पॉजिटिव पे जो केस है हमारा दैट इज फर्स्ट वाला केस आएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस क्या कहता है पॉजिटिव के लिए, लास्ट नोन वोल्टेज लेवल इज पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे 0 0 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0 नेगेटिव पॉजिटिव से इसको रिप्लेस करेंगे। तो कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको जब भी ड्रॉ करना है तो हमारा है सबसे पहले 0 0 0, उसके बाद में है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव वर्ड से हम लोग इसको दिखाते हैं। उसके बाद में है निगेटिव, सो निगेटिव में लेके गए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद में है 0, फिर से निगेटिव 8 जो 0 से उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद में निगेटिव जाने के बाद में अगेन ये है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव पे लेके जाएंगे और ले जाने के बाद यहाँ पे छोड़ देंगे। सो इस तरीके से हम लोगों ने 8 जो बीट है यहाँ से 8 बीट को रिप्लेस किया इस B8ZS के थ्रू, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ जो भी है सब इस AMI के थ्रू ही हमको ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे है फिर से 0, सो 0 है तो इस 0 वाले लाइन पे आएगा। उसके बाद पॉजिटिव साइड में हो गया था तो ये नेगेटिव साइड में आएगा 1, उसके बाद ये रेफरेंस लाइन पे 0 और फिर ये पॉजिटिव साइड पे आके इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गया हमारा B8ZS। इस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो
दिस इज द एग्जाम्पल। डिजिटल डेटा यहाँ पे गिवन है, इस डिजिटल डेटा के बेस पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे पहले AMI के थ्रू इसको ड्रॉ कर लेंगे। सो AMI कहता है दैट इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव, उसके बाद में फिर 0 है तो ये 0th लाइन पे आएगा, फिर ये निगेटिव पे जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक 8 zeros दिए हुए हैं, मतलब 0 0 है तो हम लोग इसको 0 वाले लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेंगे, प्लॉट कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर 1 है, यहाँ पे निगेटिव हो गया तो अब ये पॉजिटिव में आएगा AMI, और उसके बाद फिर ये 0 वाली लाइन पे। अब इसको हम लोग इसी B8ZS के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो पहले की जो पोजीशन है उसको हम लोग AMI के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले 1, उसके बाद में है 0, 0 के बाद में फिर 1, सो 1 ये निगेटिव साइड में आएगा और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद अब 8 0 है क्या वो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है यहाँ पे। अब 8 0 है, लेकिन जो वोल्टेज लेवल है वो निगेटिव भी है। तो निगेटिव वाले इसमें केस 2 में आता है, दैट इज निगेटिव है। तो केस 2 में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। केस 2 में निगेटिव लास्ट नोन वोल्टेज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 0 0 0 निगेटिव पॉजिटिव 0 पॉजिटिव निगेटिव से इसको रिप्लेस करेंगे। सो अगेन हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको। सो दैट इज 0 0 0, उसके बाद में है निगेटिव निगेटिव, उसके बाद में है पॉजिटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव, उसके बाद 0 अगेन पॉजिटिव एंड लास्ट वन इज दी निगेटिव। इस तरीके से हम लोग इसको 8 0 को रिप्लेस करते हैं और उसके बाद बचा हुआ जो भी है उसको हम लोग AMI के थ्रू ड्रॉ करते हैं। तो बचे हुए 2 0 है यहाँ पे, सो इसको डायरेक्ट आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देन 1, सो निगेटिव साइड में आ चुका है तो अब इसको हम लोग पॉजिटिव साइड में लेंगे और इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज दी B8ZS। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। सो ओके, बाय बाय।